तो एक बार फिर देखिए हम आ चुके हैं यहाँ पर अरेल घाट में और हम बैठे हैं लक्ष्मणाचार्य जी जो चित्रकूट से हैं, उनके आश्रम में बैठे हुए हैं और वहाँ पर आए हुए हैं जीव दया संघ के जो अध्यक्ष हैं अभिषेक तिवारी जी। आज बड़ी बात है कि आप जब भी किसी संतों के पास मिलने जाएं तो उनके लिए अगर आप कोई सम्मान ले जाते हैं या आप कोई भी गिफ्ट ले जाते हो, उपहार ले जाते हैं, तो वो क्या होना चाहिए। देखकर बड़ी खुशी हुई है कि जो अध्यक्ष जी हैं वो हमारे कैमरामैन से हम कहना चाहेंगे कि आप इधर दिखाइए कि वो उपहार के रूप में श्रीमद् भगवत गीता दे रहे हैं। तो ये विचार ही बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़े होते हैं। आइए हम अभिषेक जी से ही जानते हैं कि कहाँ से उनके मन में ये विचार आया कि संतों के लिए वो इस तरह की चीजें ले चले और उसके विषय में उनको कितनी जानकारी। जय गंगा मैया, जय प्रयागराज। मैं जीव दया संघ संस्था से जुड़ा हुआ हूं, जिसमें गौ हत्या, भ्रूण हत्या वे हमारी संस्था काम करती है। उसी के द्वारा गीता प्रेस के पुस्तकों में मुझे शुरू से ही लगाव रहा है और मैं गीता जी को जन जन तक पहुंचाने का एक अपना उद्देश्य बना चुका हूं। और जो कि इसमें इस राष्ट्र के वीरत संत स्वामी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा रचित पुस्तक जो गीता प्रेस से प्रकाशित की जाती है, साधक संजीवनी, जिसमें हमारे जीवन में सभी सनातनियों को उतारने के लिए एक अमूल मंत्र है, जीवन को जीने की कला है। और सभी संतों को मैं इसीलिए मैं जब भी मिलता हूँ भेंट स्वरूप अक्षयवट वृक्ष की प्रति फोटो और श्रीमद् भगवत गीता ही उपहार स्वरूप में देता हूँ, जिससे उनके द्वारा एक एक श्लोक का अध्ययन करने से हमारे भी जीवन धन्य हो जाए। तो आपने देखा कि कितने अच्छे विचार हैं कि संतों के पास आप जाइए तो कुछ ऐसी चीजें लेकर जाइए जो उनके काम की हो और सनातन धर्म से जुड़ी हुई हो। इसके साथ ही हम अपने संत लक्ष्मणाचार्य जी के पास चलते हैं और आने वाले स्नान जो मौनी अमावस्या का स्नान है उसके महात्म को जानते हैं। जय गंगा मैया की, जय कामतानाथ की। हमें आज बड़ी खुशी हुई। हम तिवारी को साधुवाद देते हैं कि हमारे पास आए और हमको रामायण हमको जीना सिखाती है, श्रीमद् भागवत गीता हमको मरना सिखाती है कि हमें आगे मरने के पहले क्या क्या करना चाहिए। ये सब हमारे भागवत गीता में हर व्यक्ति को चौथे पद में भागवत गीता या भागवत पढ़ना चाहिए, अमल करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए कि अंतिम समय में हमें क्या क्या करना है। भागवत गीता सिखाती है। अमावस्या की बात मौनी अमावस्या आ रही है। मौनी अमावस्या को प्रयागराज तीर्थों का राजा है। प्रयागराज के गुरु पुष्कर होते हैं। सुनिश्चित रूप से पानी डालकर बिछा दें। प्रयागराज में सभी वैसे अमावस्या में सभी देवतागण आते हैं। अमावस्या जो तिथि है ये पितरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जिन व्यक्तियों के पितृ दोष लगे होते हैं, अगर वो आकर के त्रिवेणी संगम में स्नान कर ले मौनी अमावस्या के दिन तो पितृ दोष से मुक्ति हो जाती है। और पितृ अमावस्या में कंबल दान करने का, अन्न दान करने का बहुत बड़ा पुण्य होता है। यही मौनी अमावस्या की कार्तिक की तरह महत्व होता है और कार्तिक से भी ज्यादा माघ मास का महत्व होता है। ये जो है 18 तारीख को आ रही है, तो सभी लोगों से हमारी अपील है कि सब लोग आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था मेला की जो है वो जो है जैसे कुंभ की तर्ज में हो रहा है, इतनी ज़्यादा व्यवस्था किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि ये दिखता है कि ये कुंभ जैसा है। अब इसी के साथ हम चाहेंगे कि हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उनसे भी जानना चाहेंगे कि आपके विचार इतने उच्च हैं, उसके साथ साथ आप थोड़ा सा ये भी बताइए कि मौनी अमावस्या का क्या महत्व। मौनी अमावस्या का महत्व पौष पूर्णिमा से बराबर में मिलता जुलता महत्व है। मौनी अमावस्या तिथि ऐसी है कि जो माघ मास में सभी स्नान पर्वों में प्रमुख स्नान माना जाता है। इसके बाद बसंत पंचमी का स्नान आता है, लेकिन अमावस्या स्नान करते समय लोगों को
अपने मन में सावधानता की वृत्ति रखते हुए सभी सनातनियों को गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान के साथ साथ स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, अपने माता पिता की सेवा, गौ की रक्षा, भ्रूण हत्या पे रोक, ये सभी सद्भावना के साथ में माँ गंगा में स्नान करें। माँ गंगा में अपने कर्मों को धोएं, न कि गंदगी को धोएं। माँ गंगा में स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और गुरु जी द्वारा जो बताया गया है कि अमावस्या जो है ये आपके पितृ दोष को दूर करता है, तो ये बात 110% सिद्ध होती है। और अपने गंगा में पाप धोएं, न कि गंदगी धोएं। इसलिए आप सभी लोगों को हमारे प्रयागराज की तरफ से सादर आमंत्रित करते हैं कि यहाँ प्रयागराज में आकर के माँ गंगा में स्नान करके अपने जीवन को धन्य करें। तो मौनी अमावस्या का जो स्नान है वो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय में पितृदोष अगर आपके ऊपर लगा हुआ है तो आपको ये स्नान जरूर करना चाहिए। उसके साथ साथ आपको अन्न का दान, वस्त्र का दान भी करना चाहिए। और स्पेशली जो महाराज जी ने बताया कि इस समय कार्तिक महीने का जो महात्म होता है, उसी प्रकार से इस माघ मेले का जो मौनी अमावस्या उसका भी महात्म है। तो आप सभी आएं और मौनी अमावस्या आप सबके लिए शुभ। मैं रचना त्रिवेदी, ब्यूरो चीफ।